हालेलुया। सब ठीक ठाक है, खुश हैं, आनंदित हैं, क्योंकि आप प्रभु के भवन में हैं। आमीन। क्योंकि आप कहां पर हैं? प्रभु यीशु के हुजूर आए हैं, प्रभु के भवन में आए हुए हैं। आमीन। और सचमुच प्रभु का अनुग्रह आप पर, आपके परिवार पर यूं ही बना रहे। आमीन। और मैं दुआ करता हूं कि आज के वचन को सुनने से भी पवित्र आत्मा आपके जीवनों में काम करे, प्रभु का सामर्थ आपके जीवन में काम करे, बीमारियां चली जाएं, रोग दूर हो जाएं और प्रभु की सामर्थ से आप चंगे हो जाएं आज। आमीन। हालेलुया। आमीन। थोड़े से लोगों ने बोला है हालेलुया। मैंने आपको ब्लेसिंग दी है कि आज के वचन के द्वारा आपके जीवन में चमत्कार हो जाएं, चिन्ह हो जाएं, आप चंगे हो जाएं। आमीन। आमीन से क्या होता है? आमीन करने का मतलब आप परमेश्वर को आकर्षित कर रहे हैं। आमीन। आप परमेश्वर को खींच रहे हैं अपनी तरफ को। हालेलुया। जब आप आमीन कहते हैं, आमीन का मतलब कि हाँ, मेरे जीवन में ऐसा हो जाए। और परमेश्वर देखते हैं ये बंदा विश्वास कर रहा है। आमीन। ये मेरी आशीष को कैच कर रहा है और परमेश्वर उसकी तरफ अपनी आशीष दे देते हैं। आमीन। हालेलुया। आज हम जिस संसार में रह रहे हैं, इस संसार में क्या हो रहा है? सब कोई किसी ना किसी दुख से, किसी ना किसी बीमारी से, किसी ना किसी समस्या से, कर्जे से दबा हुआ है। हालेलुया। बीमारियां, रोग उनके सर पे चढ़ी हुई हैं, दुख और तकलीफ उनके सर पे बैठे हुए हैं और सब लोग उनके नीचे दबे पड़े हैं, दबे हुए हैं और उनसे उठ नहीं हो रहा। हालेलुया। लोग उन समस्याओं में दबे पड़े हैं, तकलीफों में दबे पड़े हैं, प्रॉब्लम्स में दबे हुए हैं। हालेलुया। डॉक्टर्स के पास भी जा रहे हैं, सब इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, सब काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर भी कोई जवाब, कोई उनके पास आंसर नहीं है। हालेलुया। कोई आंसर नहीं है, क्योंकि समस्याएं उनके सर पे चढ़ी हुई हैं, प्रॉब्लम्स उनके सर पे बैठी हुई हैं और कोई भी उन्हें उतारने की हिम्मत नहीं रखता। हालेलुया। कोई उनको उतारने की हिम्मत नहीं रखता, कोई उनको नीचे करने की हिम्मत नहीं रखता। हालेलुया। प्रॉब्लम सबके सर पे हैं, समस्याएं सबके सर पे हैं, दुख और बीमारियों को सब ने दबा रखा है, प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स ने सबको दबा रखा है। आमीन। हालेलुया। पर आज मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं। हालेलुया। आज एक ऐसे मनुष्य के बारे में बताना चाहता हूं जिसने सब प्रॉब्लम्स को, सारी बीमारियों, समस्याओं को अपने पांव के नीचे दबा रखा है। हालेलुया। उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। उसका नाम पास्टर सैम है। हालेलुया। क्या नाम है उसका? प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। उसका नाम यीशु है। आमीन। जिसने सारी समस्याओं को, सारी प्रॉब्लम्स को, सारे दुखों को अपने पांव के नीचे रखा हुआ है। आमीन। अपने पांव के नीचे कर दिया है। हालेलुया। और उसने अपने आप से ऐसा नहीं किया, परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो अधिकार दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो अधिकार, वो अथॉरिटी दी है। आमीन। आज हमने भजन सहायता 110 पढ़ा है और भजन सहायता 110 में हमने पहले वचन में क्या लिखा है? हमने पढ़ा भजन सहायता 110। यदि आपने गौर से इस बात को सुना हो, गौर से इस बात को सुना हो, पढ़ा हो कि वहां पर क्या लिखा है? धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। क्या लिखा है यहां पे? मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रभु से, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। आमीन। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? किसके बारे में कह रहा है? आमीन। हालेलुया। दाऊद नबी, प्रभु का सेवक, इस बात को लिख रहा है और वो कह रहा है मेरे प्रभु से। हालेलुया। मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरा मुक्तिदाता, हालेलुया, मेरा बचाने वाला, मेरा परमेश्वर, मेरे प्रभु से, यहोवा की, परमेश्वर पिता की यह वाणी है, मेरे दाहिने बैठ जा। हालेलुया। तू दाहिने बैठ जा, मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी कर दूंगा। आमीन। तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी कर दूंगा। आमीन।
हालेलुया। मैं आपको बता रहा था कि आज सब लोग, हम जो दुनिया के लोग हैं, हम सब के ऊपर कोई ना कोई पर एक मनुष्य पृथ्वी का ऐसा है जिसके पांव के नीचे सब कुछ कर दिया गया है। हालेलुया। जिसके पैरों के नीचे सब कुछ कर दिया गया, जिसके पांव की चौकी बना दिया गया है। आमीन। हालेलुया। और हम उसे अपना प्रभु कहते हैं। आमीन। हम उसे अपना प्रभु कहते हैं। हालेलुया। और दाऊद भी कहता है, दाऊद इस दर्शन को देख रहा है कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के पांव के नीचे सब कुछ कर दिया है। परमेश्वर कह रहे, मैं तेरे पांव की चौकी बना दूंगा। आमीन। मैं तेरे पांव की चौकी बना दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं। आमीन। हालेलुया। यदि आप प्रेरितों के कामों का वर्णन 7 अध्याय, प्रेरितों के कामों का वर्णन 7 अध्याय और उसका 56 आयत से देखेंगे। 56 वर्ष और 55 पढ़ेंगे। और उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को देखा। हालेलुया। स्तिफनुस प्रभु का सेवक है, इसने भी एक दर्शन देखा। और क्या दर्शन में देख रहा है? परमेश्वर का सिंहासन लगा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का सिंहासन लगा हुआ है। आमीन। और फिर एक दर्शन देखता है, और क्या देखता है कि परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े हुए देखा। हालेलुया। इस व्यक्ति ने भी यीशु मसीह को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े हुए देखा। आमीन। दूसरी तरफ राजा दाऊद इस बात में क्या कहता है कि मेरे प्रभु से यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है, मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। आमीन। जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। आमीन। हालेलुया। और यहां पर हमें पता चलता है कि वो प्रभु कौन है। वो प्रभु कौन है? यीशु मसीह को इसने परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े हुए देखा। आमीन। हालेलुया। पर वहां तो परमेश्वर ने कहा बैठ जा। हालेलुया। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी बना दूंगा। पर यहां पर परमेश्वर की दाहिनी ओर यीशु मसीह को खड़े हुए ये स्तिफनुस देख रहा है। हालेलुया। स्टीफन प्रभु यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े हुए देख रहा है। आमीन। हालेलुया। पर वहां तो लिखा है मेरे दाहिने बैठ, यहां पर यीशु मसीह को दाहिने खड़े हुए देख रहा है। आमीन। खड़े हुए क्यों देख रहा है? क्योंकि लोग स्टीफन को मारने के लिए चढ़ाए हैं। हालेलुया। क्योंकि लोग स्टीफन को, स्तिफनुस को मारने के लिए चढ़ आए हैं, क्योंकि ये व्यक्ति यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था। ये व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में बता रहा था। यीशु मसीह अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को चलाता, मुर्दों को जीवित करता है। ये व्यक्ति प्रभु यीशु की महिमा कर रहा था और लोग इस पर चढ़ आए थे। हालेलुया। लोग इसके ऊपर चढ़ आए, लोग इसको मारना चाह रहे थे और यीशु मसीह को भी अपने सिंहासन से खड़ा होना पड़ गया। हालेलुया। अपने बच्चे के लिए, अपने सेवक के लिए। आमीन। और कहता कि मैं यीशु मसीह को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ यीशु मसीह को देखता हूं। आमीन। और आज यदि आपके ऊपर भी कर्जे चढ़े हैं, बीमारियां चढ़ी हुई हैं, समस्याएं चढ़ी हुई हैं, प्रॉब्लम्स आपके ऊपर चढ़ी हुई हैं, आज मैं आपको एक व्यक्ति ऐसा बताना चाहता हूं जो सब बीमारियों, कर्जों, समस्याओं को अपने पांव के नीचे रखता है। हालेलुया। वो यीशु मसीह है। आमीन। वो यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र है जो सब बीमारियों, कर्जों को, समस्याओं को अपने पांव के नीचे रखता है। आमीन। यीशु मसीह आपके बीमारियों को भी कर सकता है। हालेलुया। यदि आज आप यीशु मसीह के पास आएंगे, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, तो यीशु मसीह आपके बीमारियों, कर्जों को भी आपके पांव के नीचे ले आएगा। हालेलुया। वो आपके पांव के नीचे ले आएगा, आपके समस्याओं को नीचे, अपने पांव के नीचे कर देगा। आमीन। हालेलुया। बस आज यीशु मसीह पर विश्वास करें। हालेलुया। यीशु मसीह पर ईमान ले आए। पर अब आप सोच रहे होंगे यीशु मसीह मेरे कर्जे क्यों ठीक करेगा, यीशु मसीह मेरी समर से बीमारियां क्यों उतारेगा, यीशु मसीह मेरे सर से प्रॉब्लम्स क्यों उतारेगा? क्योंकि परमेश्वर ने उसे हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मुक्तिदाता करके भेजा है। आमीन। परमेश्वर ने यीशु मसीह को सिर्फ अपने ऊपर अधिकार रखने के लिए नहीं भेजा कि यीशु मसीह जाए सिर्फ अपनी पावर को अपने आप ही राज करे। नहीं, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उसको राजा बना के भेजा है। हालेलुया। और एक राजा, एक प्रभु सारी प्रजा के लिए
काम प्रजा का राजा होता है, वो सारी प्रजा के लिए काम करता है। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह आपके लिए भी है। आमीन, यीशु मसीह आपके लिए भी है, आपके परिवार के लिए है, आपके घर के लिए है। यदि आज आपके घर पर, आपके परिवार पर बीमार चढ़ा हुआ है, समस्याएं चढ़ी हुई हैं, यीशु मसीह के पीछे आ जाएं। हालेलुया, यीशु मसीह के पास आ जाएं, यीशु मसीह पर विश्वास कर लें। यीशु मसीह के पर विश्वास कर लेंगे, यीशु मसीह ने जैसे बीमारी रोगों पर जय पाई है, इन सब समस्याओं को अपने पांव के नीचे कर लिया है। यीशु मसीह आपकी बीमारियों, आपके कर्जों, आपकी समस्याओं को भी आपके पांव के नीचे ले आएंगे। आमीन, हालेलुया, आपके पांव के नीचे ले आएंगे। आमीन, हालेलुया। क्यों ले आएंगे? क्योंकि यीशु मसीह ने आपके मेरे सब के पापों के लिए अपनी जान दे दी है। आमीन, उसने अपना प्रेम मेरे और आपके लिए प्रकट कर दिया है। उसने मेरे और आपके लिए अपनी इच्छा प्रकट कर दी है कि हाँ, मैं तुझे चंगा करना चाहता हूं, हाँ, मैं तुझे बचाना चाहता हूं, हाँ, मैं तेरी बीमारियों के रोगों को भी अपने पांव के नीचे ले आना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी इच्छा प्रकट कर दी है। आमीन। यदि आप सोच रहे हैं कि शायद यीशु मसीह मेरे लिए नहीं करेगा, यीशु मसीह मेरे लिए क्यों करेगा? यीशु मसीह करेगा क्योंकि उसने अपनी जान देके, अपना लहू बहा के इस बात को प्रकट कर दिया है कि हाँ, मैं तेरे लिए भी करूंगा। आमीन, हाँ, मैं तुम्हारे लिए भी करूंगा। आमीन, तुम्हारे लिए भी ऐसा करूंगा क्योंकि मैंने तुम्हारे पापों के लिए अपना लहू बहा दिया है, तुम्हारे गुनाहों के लिए मार खा लिए, तुम्हारे लिए मैंने अपना खून दे दिया है। आमीन, इसलिए उसने अपने बलिदान के द्वारा आपको और मुझे, हम सब को दिखा दिया है कि हाँ, वो हमारे लिए भी करेंगे। आमीन, हमारे लिए भी हमारे सब कर्जों को, पापों, बीमारियों को, रोगों को हमारे पांव के नीचे ले आएंगे। आमीन, जब वो हमारे लिए अपना लहू बहाएगा। हालेलुया, जब वो हमारे लिए अपनी जान बलिदान करेगा, जब वो हमारे लिए अपना दुख उठाएगा, तब वो हमारे सारे बीमारी, रोगों, कर्जों को भी अपने पांव के नीचे कर देगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने उसे हमारे ऊपर राजा ठहराया है, परमेश्वर ने उसे हमारे ऊपर एक प्रभु ठहराया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ही है जिसने उसे मसीह भी ठहराया और प्रभु भी। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो। हालेलुया। देखिए 5वें अध्याय उसका 23-31 वचन में लिखा है, हमारे बाप दादाओं ने के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, यीशु को जीवित किया। 5 अध्याय उसका 30 वचन, प्रेरितों के कामों का वर्णन। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, उसी यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। यहां पतरस प्रभु यीशु का चेला लोगों के सामने प्रचार कर रहा है और लोगों को बता रहा है कि लोगों, तुमने तो यीशु मसीह को क्रूस पर मार दिया था, यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया, उसके हाथों पांव में कीलें गाड़ के उसे क्रूस पर लटका दिया। परंतु मैं तुम्हें बताता हूं कि उसी यीशु को जिसको तुमने क्रूस पर लटका कर मार दिया, उसी यीशु को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा कर दिया। हालेलुया। हम उसके गवाह हैं और उसी यीशु को परमेश्वर ने मुर्दों में से जीवित किया और परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ उसे बिठा लिया है। हालेलुया। उसी परमेश्वर ने उसे प्रभु भी ठहरा दिया, मुक्तिदाता भी ठहरा दिया। आमीन। दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया है अपने। हालेलुया। अपने हाथ पर, दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया और इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा दे। आमीन, हालेलुया। इसी यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या किया है? अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया है। आमीन। और इसी यीशु को परमेश्वर ने प्रभु भी ठहरा दिया है और उद्धारकर्ता भी ठहरा दिया है। आमीन। यदि आज यीशु मसीह आपका प्रभु है, यदि आप कह रहे हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा मुक्तिदाता है, तो आप भी उसके राज्य के अधीन आ गए हैं। आमीन। आप भी उसके राज के अधीन आ गए हैं और जो कर्जे, जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स आपके सिर पर चढ़ी हैं, वो भी आपके पांव के नीचे आ जाएंगी। आमीन। क्योंकि अब आप यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धारकर्ता मान चुके हैं। आमीन, हालेलुया। पर यदि आपने प्रभु यीशु को अपना प्रभु उद्धारकर्ता नहीं माना, तो वो समस्याएं आज आपके सिर पे हैं, आप अपना बोझ उठाए हुए हैं, आप अपने बोझ को लिए फिर रहे हैं। हालेलुया। पर यीशु मसीह आपसे कहता है मत्ती 11 की 28 आयत में कि ए बोझ से दबे थके हारे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आमीन। वो आज दबे थके हारे लोगों को बुला रहा है, जिनके ऊपर बोझ है बीमारियों का, जिनके ऊपर बोझ है समस्याओं, कर्जों का, यीशु मसीह उन्हें बुला रहा है। आमीन। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। मेरा जुआ सहज है, मेरा जुआ ले लो। आमीन, हालेलुया। अपना जो बोझ मुझे दे दो। हालेलुया।
अपना बोझ मुझे दे दो, आमीन। अपनी बीमारियां समस्याएं मुझे दे दो, मैं तुम्हें आराम दूंगा, आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है सब चीजों को अपने पांव के नीचे करने का, आमीन। मेरे परमेश्वर पिता ने मेरे पांव के नीचे कर दिया है, आमीन, इन सब समस्याओं को, हालेलुया। और परमेश्वर ने क्यों कर दिया है सब चीजों को पांव के नीचे? इस फिलिपियों के नाम 2 अध्याय लिखा है, परमेश्वर की इतना आज्ञाकारी यीशु मसीह रहा, परमेश्वर की इतनी आज्ञा को माना, इतने आज्ञा को माना। परमेश्वर की इच्छा थी कि कोई पवित्र जन इन लोगों के लिए, संसार के लोगों के लिए अपना लहू बहाए, संसार के लोगों के लिए अपनी जान बलिदान करे। और इसी प्रकार उसने अपनी इतना आज्ञाकारी रहा कि परमेश्वर की इच्छा के लिए अपनी जान भी बलिदान कर दी, आमीन। यीशु मसीह ने अपनी जान भी मेरे और आपके लिए बलिदान कर दी, आमीन। और लिखा है 9 आयत में, उसे वो नाम दिया गया जो सब नामों से आला है, आमीन। यीशु मसीह को परमेश्वर ने वो नाम दिया जो सब नामों से आला है, आमीन, सब नामों से श्रेष्ठ है, ताकि जो आकाश में है, जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वो सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे, आमीन। वो सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे, आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो बीमारियां, ये जो समस्याएं हैं, ये बहुत सी ज्यादा दुष्ट आत्माओं की तरफ से, शैतान की तरफ से होती हैं, आमीन। हालेलुया। ये सब किसके कारण होती है? एंजल्स और डीमंस के कारण होती हैं, हालेलुया। एंजल्स और डीमंस के कारण, हालेलुया। एंजल्स का मतलब स्वर्गदूत, और फिर उसके बाद डीमंस का मतलब दुष्ट आत्माओं के कारण होती हैं, हालेलुया। डीमंस और एंजल्स के कारण ये समस्याएं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, हालेलुया। पर लिखा है परमेश्वर ने इन सब को यीशु मसीह के पांव के नीचे कर दिया है, आमीन। यीशु मसीह के पांव के नीचे सब एंजल्स, सब दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के पांव के नीचे हैं, आमीन। लिखा है जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर लोगों के बीच काम कर रही है, जो पाताल में भी है, वो सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे, आमीन। हालेलुया। एंजल्स और डीमंस मनुष्यों के ऊपर अधिकार करते थे, हालेलुया। इनको अलग अलग प्रधानताएं दी गई थी, हालेलुया। एंजल्स को दे दिए गए स्वर्ग के काम, और डीमंस को दे दिए गए पाताल के काम, और कुछ डीमंस दे दिए गए जो दुष्ट आत्माएं बन गई, जो लोगों के ऊपर बीमारियां, रोग, समस्याएं लेकर आती थी, हालेलुया। और ये सब ज्यादातर परमेश्वर के हुक्म से ही काम करते थे। कुछ ऐसे थे जो परमेश्वर के हुक्म से बाहर जाकर भी काम कर रहे थे, हालेलुया। लोगों को दुख तकलीफ दे रहे, लोगों को समस्याएं दे रहे, लोगों को प्रॉब्लम्स दे रहे थे, हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर दया करी, अनुग्रह किया, आमीन। और अपने लोगों को बचाने के लिए अपने बेटे को भेज दिया है, आमीन। यीशु मसीह को भेज दिया है, हालेलुया। यीशु मसीह को भेज दिया, आमीन। और सारे प्रधानताओं, सारे अधिकारों को यीशु मसीह के पांव के तले कर दिया, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के पांव के तले कर दिया, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय, आमीन। आप देखा होगा हमारे हिंदू मेथोडोलॉजी में बताया जाता है स्वर्ग के देवता अलग हैं, सूरज के देवता अलग हैं, और कई और चीजों के, हवा के देवता और हैं, किसी और चीज के देवता हैं, अलग अलग चीजों के देवी देवता बनाए गए हैं। और फिर ये सब क्या हैं? एंजल्स हैं। क्या हैं? स्वर्गदूत हैं, आमीन। स्वर्ग के दूत हैं जिनको अलग अलग अधिकार, अलग अलग अथॉरिटीज मिली हुई हैं, आमीन। हालेलुया। और फिर यही क्या करते हैं? कोई वर्षा करता है, कोई हवा चलाता है, कोई और काम करता है, कोई किसी का और काम है, हालेलुया। पर यीशु मसीह को इन सब के ऊपर अधिकार मिला है, हालेलुया। यीशु मसीह को इन सब के ऊपर अधिकार मिला हुआ है, आमीन। कैसे? हम लास्ट संडे सुन रहे थे, यीशु मसीह और उसके चेले नाव में जा रहे हैं, झील में जा रहे हैं, और फिर वहां पर क्या होता है? समुद्र में तूफान आ जाता है, हवाएं चलने लग जाती हैं, लोग डरे मरे जा रहे थे, वो समस्या उनके सिर पे चढ़ी जा रही थी, समुद्र की लहरें उनके सिर पे चढ़ी जा रही थी, पर यीशु मसीह उनकी कश्ती में था, हालेलुया। यीशु मसीह पीछे कश्ती में सो रहा था, और समुद्र और तूफान, लहरें चेलों को मार रही थी, चेलों को बर्बाद कर रही थी, पर चेलों ने डर के यीशु मसीह को जगाया, हे प्रभु हम नाश हुए जा रहे हैं, हे प्रभु हम मरे जा रहे हैं। यीशु मसीह ने उठकर क्या किया? समुद्र को भी डांट दिया, हालेलुया, हालेलुया। समुद्र वाले देवता को, समुद्र वाले एंजल को कहा शांत रहे, हालेलुया। हवा वाले को भी कहा शांत रहे और थम जा, हालेलुया। और वो मान गए, आमीन,
हालेलुया। क्या पानी हमारी आवाज सुन सकता है? हवा हमारी आवाज सुन सकती है? पर उनके पीछे एंजल्स हैं, आमीन, वो सुन सकते हैं, आमीन। उनके पीछे काम करने वाले क्या हैं? एंजल्स हैं, और वो एंजल्स सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, जानते हैं, आमीन, हालेलुया। और वो जानते थे ये परमेश्वर का पुत्र है, आमीन। चेलों को नहीं पता कि ये परमेश्वर का पुत्र है, किसी और को, मनुष्य को नहीं दिख रहा कि ये परमेश्वर का पुत्र है, पर उन एंजल्स को, उन डीमंस को दिखाई दे रहा था ये परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया, ये ईश्वर का पुत्र है। और ईश्वर ने सब कुछ इसके पांव के नीचे कर दिया है। हमें माननी पड़ेगी, आमीन, हमें सुननी पड़ेगी इसकी, हालेलुया, हमें इसकी बातों को जानना पड़ेगा, हालेलुया। हम इसकी बात को मोड़ नहीं सकते। ये राजाओं के राजा का पुत्र है, आमीन, हालेलुया। जब दुष्ट आत्मा ग्रस्त, हम तीसरे हफ्ता आज है, हम इस दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति की कहानी को तीसरी बार शेयर कर रहे हैं, हालेलुया। पिछले से पिछले हफ्ते भी करी, लास्ट हफ्ते भी करी, और आज फिर से कर रहा हूं कि जब उस गिरासेनियों के प्रदेश के लोग, इंसान को यीशु मसीह मिलते हैं, जिसके अंदर दुष्ट आत्माओं की सेना, 6000 दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति के अंदर समाई हुई थी, और वो डीमंस थे सारे, हालेलुया। वो सब क्या थे? दुष्ट आत्मा थे, डीमंस थे। और अब ये डीमंस क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को जानते हैं, आमीन, ये यीशु मसीह को जानते हैं, और यीशु मसीह के पांव पर आकर गिर जाते हैं, और यीशु मसीह कहते हैं, हे परमेश्वर के पुत्र, हालेलुया। ये जानती है ये परमेश्वर का पुत्र है, और सब कुछ इसके पांव के नीचे कर दिया गया, और पहले ही आके उसके पांव में गिर जाता है, हालेलुया। लिखा, वो दूर से यीशु को दौड़ कर आया और उसके पांव में गिर गया, और गिर कर कहने लगा, हे परमेश्वर के पुत्र, तुझे हमसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने के लिए आया है? हालेलुया। इन डीमंस को पता है ये परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया। याकूब की पत्री 10 अध्याय 2 अध्याय, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। और इसका 19 वचन देखिए, लिखा है दूसरा बी पार्ट से, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं, हालेलुया। दुष्ट आत्मा भी क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं और कांपती हैं, हालेलुया। उनको पता है ये परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया। उनको पता है ये परमेश्वर का बेटा है, और परमेश्वर ने सब कुछ इसके पांव के नीचे कर दिया है, आमीन। कोई नहीं बोल रहा? सब कुछ परमेश्वर ने इसके पांव के नीचे, किसके पांव के नीचे? किसके पांव के नीचे? यीशु मसीह के, आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को पहले दिखा दिया कि मैं यीशु मसीह को बिठा रहा हूं अपनी दाहिनी ओर, और मैंने सब कुछ इसके पांव के नीचे कर दिया है, आमीन। मैंने सब कुछ इसके पांव के नीचे कर दिया है, आमीन। और स्तिफनुस को दिखाया कि देख, स्तिफनुस मेरा पुत्र मेरी दाहिनी ओर खड़ा है, आमीन, हालेलुया। और फिर फिलिपियों में पौलुस प्रेरित को बताया कि देखो, जो आकाश में है, जो पृथ्वी पर है, जो पाताल में भी है, वो सब यीशु के नाम पर ही घुटना टेकेंगे, आमीन, हालेलुया। यदि आज आपको भी कोई डीमन सता रहा है, यदि आज आपको भी कोई एंजल्स परेशान कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम पर ही वो घुटना टेकेंगे, आमीन। यीशु मसीह के नाम से वो निकलेंगे, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाएंगे, आमीन, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन, हालेलुया। वो पानी वाला एंजल भी जानता है ये परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया। वो हवा वाला एंजल भी जानता है ये परमेश्वर का पुत्र है। और जो डीमन से भरा हुआ व्यक्ति था, वो डीमंस जानते हैं ये परमेश्वर का पुत्र है, ये खुदा का बेटा है, आमीन। पर दुख इस बात का है, आज हम मनुष्य नहीं जानते कि वो परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया। हम मनुष्य होकर, हम इंसान होकर परमेश्वर के बेटे पर विश्वास नहीं करते, हालेलुया। जबकि गुरबानी में भी लिखा, परमेश्वर दिता बनना दुख रोगंद डेरा पन्ना। परमेश्वर ने अपना पुत्र दुखों के रोगों को डेरे तोड़ने के लिए भेज दिया है, आमीन। परमेश्वर ने अपना बेटा इसलिए भेजा कि सब संसार के दुखों से उनको छुटकारा दे, उनको मुक्ति दिलाए, उनको आजाद करे, आमीन। क्योंकि जो दुख थे वो डीमंस के द्वारा आए हुए थे, हालेलुया। डीमंस कौन? दुष्ट आत्माएं कौन? जो आत्माएं परमेश्वर की मर्जी से खिलाफ चली गई, जो आत्माएं, जो एंजल्स परमेश्वर की मर्जी से बगैर चले गए, बाहर चले गए, हालेलुया। और उन्होंने परमेश्वर को जा देखा कि परमेश्वर आदमियों से प्रेम करता है, परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम करता है, परमेश्वर
इनसे प्यार करता है। उन्होंने परमेश्वर को दुख देने के लिए क्या किया? उनको पता है हम परमेश्वर को तो दुख नहीं दे सकते, परमेश्वर को तो मार नहीं सकते, परमेश्वर को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पर परमेश्वर इन लोगों से प्रेम करता है, हम इन्हें दुख देंगे और परमेश्वर को दुख अपने आप मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। जैसे फिल्मों में होता है, हालेलुया, मूवीज में आप देखते हैं कोई हीरो है, हीरो को वो कुछ नहीं कर सकते, हीरो को पकड़ने के लिए क्या करते हैं? उसके माँ बच्चों को पकड़ लेते हैं, उसकी पत्नी को पकड़ लेते हैं, हीरोइन को पकड़ लेते हैं कि हाँ भाई हीरो भी अपने आप आ जाएगा फिर, हालेलुया। तो ऐसे ही दुष्ट आत्माओं ने, इन शैतानों ने भी क्या सोचा कि हम किसको पकड़ेंगे? इसके लोगों को पकड़ लेंगे, परमेश्वर के प्यारे लोगों को पकड़ लेंगे, और जब इन्हें पकड़ लेंगे तो परमेश्वर अपने आप इनको बचाने के लिए मरने को चलाएगा। अपना सारा अधिकार, अपनी सारी अथॉरिटी हमें दे देगा, अपनी सारी पावर हमें दे देगा, अपनी सारी शक्ति हमें दे देगा। और सचमुच ऐसा ही हो गया, ऐसा ही हो गया, हालेलुया। वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर जिसके पांव के नीचे सब कुछ था, वो आम मनुष्य बनकर हमारे बीच में आ गया, हालेलुया। वो आम मनुष्य बनकर हमारे बीच में आ गया, और उसकी लिखा है हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। आमीन, हालेलुया। वो लोगों के बीच में तो आ गया, शैतान उसकी परीक्षा करने के लिए भी आ गया। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को कह दे रोटी बन जाएं, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे। उसने, शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षाएं भी करनी शुरू कर दी, हालेलुया। लोगों को इस बीच में लेकर जा रहा है, लोग बीमार जकड़े पड़े हैं, पर लोग, दुष्ट आत्माएं जानती हैं, शैतान जानता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, और वो उससे डरता था, उसको हाथ भी नहीं लगा पाया। आमीन, हालेलुया। उसने और लोगों के ऊपर दुख देने शुरू कर दिए, कष्ट देने शुरू कर दिए, समस्याएं देनी, पर यीशु मसीह सब कष्ट से जकड़े लोगों को आजाद करता रहा। अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को चलाता, मुर्दों को जीवित करता, तूफानों को भी शांत करता, और यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को भी निकालता रहा। आमीन। आप सब जानते हैं कि कैसे उस दुष्ट में से पिछले हफ्ते सुना आपने, दुष्ट आत्माएं भाग गई, हालेलुया, क्योंकि वो पहले ही डर रही थी, जानती थी कि ये परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। बेशक ये आज आम इंसान बनकर आ गया है, एक आम मनुष्य बनकर आ गया है, पर यह है परमेश्वर का पुत्र। आमीन, यह है परमेश्वर का पुत्र, हालेलुया। ये परमेश्वर का बेटा है और सब कुछ इसके पांव के नीचे है। आमीन। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है और सब कुछ उसके पांव के नीचे है। आमीन। दुष्ट आत्माओं को पता था, आमीन, और वो इसीलिए यीशु मसीह के सामने से निकल रही थी। और शैतान ने एक शर्त रखी, यदि तू अपना अधिकार मुझे दे देगा, यदि तू अपनी सारी पावर मुझे दे देगा, यदि तू अपनी जान इनके लिए दे देगा, तो मैं तेरे लोगों को छोड़ दूंगा। तुझे इनके लिए बलिदान देना होगा, तुझे इनके लिए अपनी जान देनी होगी, हालेलुया। तो मैं इनको छुटकारा कर दूंगा, मैं इनको, अपने कैदियों को तेरे हाथ में दे दूंगा, छोड़ दूंगा। आमीन। और यीशु मसीह ने प्रेम के कारण, हालेलुया, दया के कारण क्या किया? अपना बलिदान भी मेरे और आपके पापों के बदले, मेरे और आपके छुटकारे के लिए बलिदान कर दिया। आमीन। बलिदान कर दिया, हालेलुया। पर शैतान तो सोच रहा था कि मैं यीशु मसीह को मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, और यीशु मसीह फिर नहीं बचेगा, हालेलुया। पर बाइबल कहती है यह अनहोना था कि वो मृत्यु के वश में रहता। आमीन। ये अनहोना था कि वो मृत्यु के वश में रहता, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित कर दिया। आमीन। शैतान सोच रहा था इसका खून बहेगा, ये मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा, पर उसे ये नहीं पता था इसके लहू में तो छुटकारे की सामर्थ है। आमीन। इसके लहू के द्वारा सब लोग आजाद हो जाएंगे, सब लोगों के ऊपर से मेरा अधिकार खत्म हो जाएगा, इसके लहू के द्वारा सब लोगों की गुलामी दूर हो जाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रहा था, बीमारियां आपके सर पे चढ़ी हैं, प्रॉब्लम्स आपके सर पे चढ़ी हैं, ठीक नहीं होने का नाम ले रही, डॉक्टर जा रहे, दवाइयां देख रहे, सब कुछ कर रहे। कारण क्या है? क्योंकि आप गुलाम बने हुए हैं उन चीजों के। आमीन। उन चीजों के गुलाम बने हुए हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने आपके लिए अपना लहू बहा दिया है, और उसके लहू के द्वारा हम छुटकारा पा चुके हैं गुलामी से। आमीन। पापों की गुलामी से छुटकारा पा चुके हैं, बीमारियों की गुलामी से आप छुटकारा पा चुके हैं। आमीन। दुष्ट आत्माओं से आप छुटकारा पा चुके हैं। आमीन। थोड़े से आमीन बोले, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। दुष्ट आत्माओं से आप छुटकारा पा चुके हैं। फिर थोड़े से लोग बोले, हालेलुया। बीमारियों से आप छुटकारा पा चुके हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा। आमीन।
शैतान तो सोच रहा था कि इसको मैं खत्म कर दूंगा, इसको नष्ट कर दूंगा, फिर कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। हालेलुया। पर उसको क्या पता था, इसके लहू में इतनी पावर है, इसके लहू में इतनी शक्ति है कि इसका लहू, इसके बॉडी से निकला हुआ खून ही सबको गुलामी से आजाद कर देगा। आमीन। और यीशु मसीह ने पहले हमें सेव कर दिया। आमीन। और फिर शैतान को भी हरा दिया। हालेलुया। तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गया और शैतान का नाश कर दिया, शैतान को हरा दिया, शैतान का मुंह तोड़ दिया। और आज वो आपको और मुझे भी कहना चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियों, मेरे ऊपर विश्वास करो, मेरे लोगों, मेरे ऊपर विश्वास करो कि मैंने शैतान को हरा दिया है। शैतान मेरे पांव के नीचे है। आमीन। दुष्ट आत्माएं मेरे पांव के नीचे हैं। आमीन। हालेलुया। मुझ पर विश्वास करो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मेरे ऊपर नहीं, पास्टर सैम पर नहीं, पास्टर किसी और पास्टर पर भी नहीं, यीशु मसीह पर। आमीन। किसके ऊपर रखना है? प्रभु यीशु पर विश्वास करें। आमीन। यीशु मसीह के नाम पर भरोसा करें। चाहे आप किसी जगह रह रहे हो, कहीं पे भी क्यों नहीं जा रहे हो, पर यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। आमीन। हालेलुया। कोई दुष्ट आत्मा आपको सता रहा हो, कोई बीमारी आपको सता रही हो, याद रखें ये बीमारी, ये दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के पांव के नीचे है। आमीन। यीशु मसीह के पांव के नीचे है। आप यीशु मसीह ने इन सबको अपने पांव के नीचे रखा हुआ है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया और जो आकाश में है, जो पृथ्वी पर है, जो पताल में है, सबको यीशु के नाम पर घुटना टेकना जाती है। हालेलुया। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमें पता है ये डीमंस हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, और ये सब यीशु के पांव के नीचे है। किसके पांव के नीचे? और यीशु कौन है? हमारा प्रभु। आमीन। हालेलुया। जैसे ये यीशु मसीह को जानती थी कि ये परमेश्वर, ये प्रभु यीशु के लोग हैं। हालेलुया। ये प्रभु यीशु के लोग हैं। आमीन। कौन कौन है प्रभु यीशु के लोग? आमीन। जो उस पर विश्वास करते हैं वो उनका प्रभु है। आमीन। हालेलुया। और लिखा है वो अपने नाम लेने वाले सबका प्रभु है। आमीन। जो उसका नाम लेते, जो उसके नाम पर भरोसा रखते, जो उसके नाम पर विश्वास करते, वो उन सब का प्रभु है। आमीन। इसमें ना कोई गोरा, ना काला, ना अमीर, ना गरीब, ना छोटा, ना बड़ा, कोई किसी का नहीं है। लिखा है जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा वो उनके लिए उद्धार है। आमीन। जो कोई प्रभु के नाम पर विश्वास करेगा वो उनके लिए मुक्ति है, चंगाई है, छुटकारा है। आमीन। हालेलुया। वो अपने सब नाम लेने वालों के लिए प्रभु है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने उसे प्रभु और मुक्तिदाता ठहराया है। आमीन। हालेलुया। यदि आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं, आप कह सकते हैं प्रभु यीशु, मैं भी आपको अपना प्रभु, मैं भी आपको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं, और यीशु मसीह आपके प्रभु, आपके मुक्तिदाता बन जाएंगे। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह आपके प्रभु, आपके मुक्तिदाता बन जाएंगे। आमीन। एक वचन पुराने नियम से पढ़ेंगे और मलाकी की पुस्तक, बाइबल की सबसे पुराने नियम की सबसे लास्ट पुस्तक है और लास्ट पेज ही आपने नियम का पीछे करना है। हालेलुया। रबा शंदा रबा रबा। लिखा है 4 अध्याय के पहले वचन में, क्योंकि देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वो ऐसे भस्म हो जाएंगे उनका पता ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। आमीन। ये अंत के दिनों की बात है। अंत के दिनों में जब परमेश्वर सारी जगत का न्याय करेंगे, सब लोगों का न्याय करेंगे, तो उन दिनों में बहुत क्लेश का, संकट का समय होगा। परंतु जो मेरे नाम का भय मानते हैं लोग, आमीन, जो मेरे नाम पर विश्वास करते हैं, उनके लिए धर्म का सूरज उदय होगा, उसकी किरणों से लोग चंगे हो जाएंगे। आमीन। और आगे लिखा है, तुम निकल कर पाड़े हुए बछड़े के समान कूदोगे, फांदोगे, और तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, और मेरे उस ठहराए हुए दिन में वो तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। मेरे उस ठहराए हुए दिन में वो दुष्ट, वो बीमारियां देने वाली दुष्ट आत्माएं, वो रोग देने वाली दुष्ट आत्माएं, जादू टोने की दुष्ट आत्माएं तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। आमीन। हालेलुया। और आज वो दिन चल रहा है। आमीन। आज वो समय चल रहा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने सब दुष्ट आत्माओं को हरा दिया है, शैतानों को हरा दिया है, अपने पांव के नीचे कर लिया है, और जो लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, ये उनके पांव की भी राख है। आमीन। ये उनके पांव की भी राख है। आमीन। हालेलुया। क्या आप प्रभु यीशु के लोग हैं? क्या आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं?
तो ये सब समस्याएं, ये दुष्ट आत्माएं आपके पांव की राख बन चुकी हैं। आमीन। लिखा, मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगी, और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। ये पास्टर का वचन नहीं है, ये किसी सेवक का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का, सेनाओं के यहोवा का वचन है। आमीन। परमेश्वर ने इसके ऊपर मोहर लगा दी, ये मेरा वचन है। आमीन। कोई इसको बदल नहीं सकता, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। आमीन। और परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे ठहराए हुए दिन में जब धर्म का सूरज तुम्हारे लिए उदय हो जाएगा, जब धर्म का सूर्य तुम्हारे लिए निकलेगा, और वो धर्म का सूरज कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। जब सूर्य चमकता है, अंधकार चला जाता है। आमीन। और ये दुष्ट आत्माएं अंधकार है, ये बीमारियां अंधकार हैं, समस्याएं अंधकार हैं, और अब वो सूर्य चमक रहा है। आमीन। यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है सारी दुनिया में, जगह जगह कोने कोने में यीशु मसीह का नाम लिया जा रहा है, यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है, वो धर्म का सूर्य चमक रहा है। आमीन। और जो लोग उसके प्रकाश को पा रहे हैं वो चंगे होते जा रहे हैं। आमीन। जो लोग उसकी लाइट को ग्रहण कर रहे हैं वो चंगे होते जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। और जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास कर लिया, जिन्होंने उस सूर्य को अपना लिया, लिखा है उनके भी वो दुष्ट आत्माएं, वो अंधकार की शक्तियां पांव के नीचे आ जाएंगी। आमीन। उनके भी वो पांव के नीचे बन जाएंगी, पांव की राख बन जाएंगी। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी स्तुति हो। आमीन। एक लास्ट वचन हम इफिसियों के नाम पत्री से पढ़ेंगे। ये सब दुष्ट आत्माएं आपके पांव के नीचे हैं। आमीन। ये सब बीमारियां, समस्याएं आपके पांव के नीचे हैं। आमीन। पौलुस की प्रार्थना, हालेलुया, पौलुस आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है आज। आमीन। प्रभु का सेवक मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है कि आज आपकी भी आंखें खुल जाए, मेरी भी आंखें खुल जाए, हम देख लें कि ये दुष्ट आत्मा, ये जादू टोने हमारे पांव के नीचे हैं। आमीन। हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं, हमें इनको अपने सर पे रखने की जरूरत नहीं, हमें इनको अपने पांव की राख बनाना है। आमीन। हमें इन समस्याओं को, इन प्रॉब्लम्स को अपने पांव की राख बना लेना है। आमीन। अपने पांव के नीचे की राख बना देना है। आमीन। और इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है अपने लोगों के लिए। हालेलुया। प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। आमीन। और क्या कह रहा है कि 17 वचन से कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता की महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। आमीन। तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। आमीन। आपको ज्ञान हो जाए, आपको इस बात का प्रकाश मिले कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जिसके पांव के नीचे सब समस्याएं हैं। आमीन। सब दुष्ट आत्माएं, कर्जे, बीमारियां प्रभु यीशु के पांव के, कौन कौन जानता है इस बात को कि दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, रोग, कर्जे कहां है? यीशु मसीह के पांव के नीचे हैं। आमीन। और पौलुस आज प्रार्थना कर रहा है कि तुम्हें इसका ज्ञान हो जाए। आमीन। और तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। आमीन। जैसे ये एंजल्स जानते हैं यीशु मसीह कौन है, जैसे ये दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि यीशु मसीह कैसा है, यीशु मसीह के अधिकार क्या है, ये वो कह रहा है कि आज तुम भी उसके अधिकार को जान लो। आमीन। और तुम जान लो कि उसकी बुलाहट क्या है, उसने तुम्हें क्यों बुलाया है। आमीन। और पवित्र लोगों में उसकी महिमा, उसकी मिरास का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ्य जो हम विश्वास करते हैं कितनी महान है। आमीन। वो कह रहा है कि तुम जो विश्वास करते हो, तुम्हारे अंदर भी उसकी सामर्थ्य कितनी महान है। बहुत महान सामर्थ्य आपके अंदर काम कर रही है। आमीन। यदि आपने उसको अपना प्रभु बना लिया है, यदि आपने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, आपके अंदर उसकी सामर्थ्य काम कर रही है। आमीन। उसका नाम आपके अंदर आ चुका है, तो उसकी पावर आपके अंदर काम कर रही है। आमीन। हालेलुया। और आगे लिखा है, उसकी सामर्थ्य, हम जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव से उस कार्य के अनुसार है जो उसने मसीह यीशु में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाया, स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठा लिया है। आमीन। परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में जिलाया और अपनी दाहिनी ओर बिठाया। आमीन। और आगे लिखा है, और सब प्रकार की प्रधानता जो स्वर्ग में है, अधिकारों पर जो स्वर्ग में काम कर रहे हैं, और सामर्थ्य पर जो धरती पर काम कर रही हैं, पाताल में काम कर रही हैं सामर्थ्य, और उन प्रभुताओं और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा, बिठा दिया है। आमीन। यीशु मसीह को परमेश्वर ने सारी प्रधानता, अधिकार सब प्रभुओं के ऊपर क्या बिठा दिया है? शिरोमणि बनाकर बिठा दिया है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह को प्रधानताएं और अधिकार क्या होता है? वो एंजल्स होते हैं, और फिर
दुष्ट आत्माएं होती हैं। आमीन। एंजल्स और दुष्ट आत्माएं, इन सब के ऊपर यीशु मसीह को परमेश्वर ने अधिकार दे दिया है। आमीन। हालेलुया। और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया है और उसे सब वस्तुओं पर श्रोमणी ठहरा कर कलीसिया को दे दिया है। आमीन। परमेश्वर ने यीशु मसीह को सब चीजों के ऊपर अधिकारी बनाकर, प्रभु बनाकर, सब चीजों को उसके पांव के नीचे करके हमें दे दिया है। आमीन। चर्च को दे दिया है, कलीसिया को दे दिया है। आमीन। अपने लोगों को दे दिया, लो मेरा पुत्र यीशु मसीह। आमीन। ये तुम्हारा राजा है जिसके पांव के नीचे सब कुछ है, जिसके पांव के तले सब कुछ कर दिया गया है। आमीन। और कलीसिया कौन है? उसकी देह, उसकी भरपूरी, उसकी परिपूर्णता है। आमीन। जो सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। कलीसिया क्या है? प्रभु यीशु की देह है। आमीन। कलीसिया क्या है? यीशु मसीह की देह है। आमीन। कलीसिया प्रभु यीशु की बॉडी है। आमीन। कलीसिया का मतलब क्या? चर्च। कलीसिया का मतलब क्या? प्रभु के लोग। आमीन। कलीसिया का मतलब क्या है? प्रभु के लोग। आमीन। कलीसिया का मतलब प्रभु के लोग। आमीन। प्रभु के लोग कौन है? जो कोई प्रभु का नाम लेगा। आमीन। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा वो प्रभु के लोग बन जाते हैं। आमीन। जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है। आमीन। क्या आज आप प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं? यीशु मसीह कोई धर्म जातियों को बदलने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह कोई धर्म जातों को बदलने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह इसलिए आए कि लोग उद्धार पाएं। आमीन। लोग मुक्ति पाएं। और स्वर्ग का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु के पास है। आमीन। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में यीशु मसीह कहते, देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमीन। मुझे दिया गया है। हालेलुया। मेरे पास है। आमीन। मैं मर गया था, अब युगान युग जीवता हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह किसके पास है? हमारे पास है। आमीन। हालेलुया। जिसके पास सारे यूनिवर्स की पावर है वो प्रभु आज मेरे और आपके पास है। आमीन। यदि आपके पास नहीं, आप भी ले सकते हैं, सिर्फ यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके। प्रभु यीशु में आपको अपना प्रभु, प्रभु यीशु में आपको अपना परमेश्वर, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता, सिर्फ इन वर्ड्स के साथ। आमीन। इन शब्दों के साथ आप प्रभु यीशु को ग्रहण कर सकते हैं, प्रभु यीशु को ले सकते हैं। और जब यीशु मसीह जिसके पांव के नीचे सब कुछ है वो आपके पास है, तो फिर आप क्या बन गए? उसकी देह बन गए हैं। आमीन। सब कुछ किसके पांव के नीचे है? यीशु मसीह के पांव के नीचे है। आमीन। परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया है। आमीन। और हम सब यीशु मसीह की देह हैं। आमीन। कहे, मैं यीशु मसीह की देह हूं। मैं यीशु मसीह की देह हूं। मैं यीशु मसीह की बॉडी हूं। आमीन। और पांव क्या होते हैं? बॉडी का अंग है कि बॉडी से अलग हैं? पांव क्या है? बॉडी से बाहर हैं, शरीर से बाहर है। पांव बॉडी का अंग है। और सब कुछ कहां है? यीशु मसीह के, बोलो, पांव के नीचे है। सब कुछ यीशु मसीह के पांव के नीचे है। आमीन। और हम क्या है? यीशु मसीह की देह हैं। आमीन। हम क्या है? यीशु मसीह की देह हैं, बॉडी है। आमीन। हम यीशु मसीह के पांव में भी आ सकते हैं, हम यीशु मसीह की टांगों में भी आ सकते हैं, दिल में भी आ सकते हैं। आमीन। पूरी बॉडी यीशु मसीह की है, सर से लेकर नीचे तक। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा सिर है और हम उसकी देह है। आमीन। और सब कुछ यीशु मसीह के पांव के नीचे कर दिया गया है। आमीन। मतलब क्या है? हमारे नीचे कर दिया गया है। आमीन। हालेलुया। ये सब दुष्ट आत्माएं, जादू टोने हमारे भी पांव के नीचे हैं। आमीन। हालेलुया। ये समस्याएं हमारे भी पांव के नीचे हैं। आमीन। यदि आज कोई बीमारी आपके सिर पे चढ़ी है, उसे बोल दे, उतर जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कोई कर्जा आपके ऊपर चढ़ा है, आज अपने कर्जे को बोल दे, यीशु मसीह के नाम से उतर जा। हालेलुया। मैं यीशु मसीह की देह हूं। मैं यीशु मसीह की देह हूं। कोई बीमारी, कोई बात, कोई आपको परेशान कर रही है, कोई दुष्ट आत्मा आपको परेशान कर रहा है, कोई एंजल आपको परेशान कर रहा है, उसे कह दे, निकल जा, दूर हो जा। मैं यीशु मसीह की देह हूं। मैं यीशु मसीह की देह हूं। यीशु मसीह की बॉडी हूं मैं। और सब कुछ मेरे प्रभु के पांव के नीचे है। यीशु मसीह के पांव के नीचे है। और मैं यीशु मसीह की देह हूं और तुम मेरे नीचे रहने के लिए बने हो। आमीन।
अपनी बीमारियों को कहना शुरू करें इसी समय, हालेलुया। अपनी समस्याओं से बात करना शुरू करें, अपनी प्रॉब्लम से कहना शुरू करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, हमशिया रबा शिखा रबा संदेरे बेरे बे शंधाला रबा। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। शाबाश। Jesus, Jesus, Jesus. We praise you, God. We bless your name, Jesus, 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 Jesus. बस आज अपनी सब बीमारियों को कहना शुरू करें कि तू मेरे पांव के नीचे हो, क्योंकि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। प्रभु यीशु से कहें, सब जन इस समय अपने हाथों को उठाकर दया मांगे प्रभु से, अनुग्रह मांगे प्रभु से, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए दया मांगे, अनुग्रह ले ले आज प्रभु से। प्रभु से कहेंगे, प्रभु यीशु मेरे घर पे भी बीमारियां चढ़ी हुई हैं, मेरे घर पे भी कर्जे चढ़े हुए हैं, समस्याएं चढ़ी हुई हैं प्रभु जी, पर मैंने आज आपके बारे सुना। प्रभु यीशु, आज मैंने आपके बारे सुना कि आपने इन समस्याओं को हरा दिया है, आपने इन सब दुखों को हरा दिया है, आपने इन सब तकलीफों को हरा दिया है, इन सब दुखों को हरा दिया है। ये सब आपके पांव के नीचे हैं। सब दुष्ट आत्माएं, सब प्रधानताएं आपके पांव के नीचे हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम पर विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम पर विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, जिसने मेरे पापों के लिए अपनी जान बलिदान की, जो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गया, आज भी जीवित है। आप परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान हैं और सब कुछ आपके पांव के नीचे है। सब बीमारियां, रोग, दुष्ट आत्माएं, एंजल्स आपके पांव के नीचे हैं, आपके पांव के नीचे हैं। और प्रभु, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे प्रभु हैं, अपना मेरे मुक्तिदाता हैं। प्रभु जी, मैं आपकी देह बन चुका हूं। आपने मुझे अपनी देह बना लिया है, आपने मुझे अपनी बॉडी बना लिया है, और इसलिए ये दुष्ट आत्माएं अब मेरे भी पांव के नीचे हैं। ये बीमारियां मेरे भी पांव के नीचे हैं, मेरे पांव के नीचे हैं, क्योंकि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है। अब से लेकर हमेशा तक यीशु मसीह मेरा प्रभु है, और इसलिए ये सब दुष्ट आत्माएं मेरे पांव के नीचे हैं, ये प्रॉब्लम्स मेरे पांव के नीचे हैं। जीसस माइटी नेम। आइए सब खड़े हो जाएंगे। शकारा